देश बेच दिया, इसने तो देश बेच दिया। देश बेचने और बचाने में ना एक मात्रा का फर्क है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात कह रहे हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब। जी हाँ, 12 जून को ना सिनेमा घरों में गवर्नर फिल्म रिलीज हो रही है। सच्ची घटनाएं यानी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। हिंदुस्तान के इतिहास में ना बहुत सारे अनसंग हीरोज के नाम दफन है, जो हमारे और आप तक कभी नहीं पहुंचे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, लेकिन ना तो उन्होंने कभी क्रेडिट लेने की कोशिश की, कभी किसी ने ना उनको क्रेडिट देने की जरूरत भी महसूस करी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1990 के दशक में आरबीआई के गवर्नर बने एस वेंकट रमन की। आपको पता है वो दौर था जब भारत ना आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। इवन बताया जाता है कि भारत के फॉरेन रिजर्व बैंक में 1 बिलियन के करीब बचा था, जिससे सिर्फ 3 से 4 हफ्ते तक ही काम चलाया जा सकता था और भारत ना बैंकक्रप्ट होने की कगार पर था। इस टाइम पर ना भारत को दिवालिया होने से बचाने के लिए जो एस वेंकट रमन है, उन्होंने काफी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, जिस वजह से ना भारत उस आर्थिक उदारीकरण की नींव रख पाए। लेकिन उस टाइम पर अपने उन डिसीजन की वजह से ना उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, लेकिन उनका क्लियर मकसद था कि मुझे इस क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने देश को बचाना है, उसको दिवालिया होने से है। उस टाइम पर उन्होंने जो बोल्ड डिसीजन लिया वो था 67 टन जो गोल्ड है उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रखा, और जिसके बदले में भारत को ना 405 मिलियन मिले। उन्होंने जिस तरह से 1990 से 91 तक देश की उस अर्थव्यवस्था को संभाल के रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो नाम खराब हो सकता था, जो साख खत्म हो सकती थी, उसको बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 1991 में जब पी नरसिम्हा राव की सरकार बनी और जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह बने, उनके साथ मिलकर भी उन्होंने 91 से 92 तक काम किया। अब देखिए, ये मैंने इस फिल्म की पृष्ठभूमि बता दी, जिसके इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती हुई नजर आती है। क्योंकि मैं स्टार कास्ट की बात करूं तो ऑफकोर्स एनी टाइम मनोज वाजपेयी भाई आउटस्टैंडिंग, मतलब बंदा तो कमाल ही है बिल्कुल। मतलब आपकी एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, इवन एक्सेंट, जिस तरह का साउथ इंडियन एक्सेंट आप ट्रेलर देखेंगे ना, मतलब उसको देख के लगेगा भाई क्या बंदा है ये। किसी भी फिल्म का डायरेक्शन ना उस फिल्म की जान होती है, और फिल्म के जो डायरेक्टर है चिन्मय मंडलेकर ना, मतलब क्या बेहतरीन काम उन्होंने किया है। जब आप फिल्म का ट्रेलर देखोगे ना, आपको उसी से अंदाजा लग जाएगा, जिस तरह के शॉट आप उसके अंदर देखने को आपको मिलेगा, जिस तरह से पिक्चराइजेशन की गई है, आप खुद कहोगे भाई ट्रेलर देख के मजा आ गया। 12 जून को ना मैं तो सिनेमा घर में फिल्म देखने जरूर जा रही हूँ, और अगर आप में से किसी ने इसका ट्रेलर नहीं देखा ना, तो पहले आप ट्रेलर देखो, तो आपको मजा आ जाएगा ट्रेलर देख के, कि खुद आप कहोगे नहीं नहीं हमें फिल्म सिनेमा घरों में ही देखने जाना है। क्योंकि ये ऐसे अनसंग हीरो की कहानी है जो हमारे आप तक नहीं पहुंची थी। तो जब किसी फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उसकी स्टार कास्ट इतनी मेहनत कर रही है कुछ ऐसे हीरोज की कहानी आपके सामने लाने के लिए ना, तो मुझे लगता है हमें ऐसी कहानियों को अप्रिशिएट करना चाहिए और सिनेमा घरों में जाकर इनको देखना चाहिए।